हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की वीडियो में हम संविधान सभा के 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? व्हेन इज द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड? तो इसका आंसर होगा संसद का सत्र शुरू होने पर। संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो गाइज अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा की जो अध्यक्ष होती हैं वो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करती हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि यानी भारतीय संसद की दोनों यानी जो ये लोकसभा है तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो इसका आंसर होगा साधारण विधेयक के संबंध में होती है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर होगा 1936। यानी कांग्रेस ने वर्ष 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। और गाइस ऐसे भी एक क्वेश्चन होता है, संविधान निर्माण की यानी सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान निर्माण की जो सर्वप्रथम मांग थी वह बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर होगा क्रिप्स योजना। यानी क्रिप्स योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो हु वाज द फर्स्ट फिल्म एक्ट्रेस नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा? तो इसका आंसर होगा नरगिस दत्त। यानी राज्यसभा के लिए जो नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वह नरगिस दत्त थी। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 5। यानी जो संविधान संशोधन है वह 5 प्रकार से किया जा सकता है। तो गाइज ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यानी संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अगर इसका भाग पूछ रहे हैं तो भाग यानी पार्ट 20 भाग 20 में इसका जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। और अगर ये पूछते हैं कि यानी संविधान के किस अनुच्छेद में, अगर अनुच्छेद की बात करता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल जो 368 है उसमें अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। और गाइज अगर ऐसे भी पूछते हैं कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, अगर किस देश के संविधान से पूछ रहा है तो दक्षिणी अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से। और अगर भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था पूछ रहे हैं तो 1951 में भारत में प्रथम संशोधन किया गया था। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा 389 यानी 389। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा के कुल सदस्य हैं वो 389 होने चाहिए थे। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो इसका आंसर होगा जुलाई 1946 में, यानी संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वह 1946 जुलाई में निश्चित हुआ था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को, यानी किसी क्षेत्र को जो अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को जो मूर्त रूप है वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों का क्या है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा 21, यानी भारत में जो है कुल 21 जो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 में, यानी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका आंसर होगा 299, यानी पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वह 299 रह गई थी। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद, यानी संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम। तो भारतीय संविधान में जो है भारत शासन अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? तो इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर, यानी जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो व्हेन वाज द प्रेसिडेंट्स रूल फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? तो इसका आंसर होगा 20 जुलाई 1951 में सॉरी। तो इसका आंसर होगा जो पहली बार राष्ट्रपति शासन का जो शासन 20 जुलाई 1951 में लागू किया गया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका आंसर होगा 1955 में। संविधान द्वारा जो प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? तो इसका आंसर होगा 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री जो बनने की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो व्हेन वाज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1946 में, यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 1946 में, यानी मुस्लिम लीग जो थी 19 अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो ऑन विच डे डिड द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिन? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस अवधि तक चला? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक।
जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन था वह 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो गाइज ये आज के हम लोग के क्वेश्चन थे। चलिए टेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो गाइज टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोग ज़रूर दिया करिए, तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको पता चल जाएगी कि हमारी कितनी हुई है और हम एक बार में कितना कैच करते हैं। तो पहला हमारा टेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो व्हेन वाज द इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड? चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? तो व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर? तो गाइज ये 3 टेस्ट क्वेश्चन थे, तो इनका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो गाइज आज की क्लास और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो गाइस इसी तरह जनरल नॉलेज के इसके सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।